मैं अपने डोको धमाका चैनल से आपको सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि इस कलिकाल में कहते हैं हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, बजरंग बली। जो काल भी डरता है हनुमान जी के आगे। जैसे निशाचरों को हनुमान जी बांधे, ऐसे हनुमान जी ने आगे कथा हम सुनाने जा रहे हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि मेरे जैसे पुरुष का इन निशाचरों द्वारा बांधा जाना। जब हनुमान जी के क्या करे, लंकापति के सामने गए तो बांदरों ने उनको बांदर समझ लिए कि एकदम आम बंदर, तो निशाचर लोगों ने बांध दिया। यह सोचकर वो हनुमान जी उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर उछल गए। क्या किए? बांधा तो तोड़ के उछल गए। हनुमान उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर को उछलते हुए गर्जना करने लगे। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया था। दुर्ग का जो लंकापति के जो दुर्ग था उसको तोड़ना था उनसे। दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया। तब हनुमान विचार करने लगे, मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव विद्युमान हो रहे हैं, पूंछ में आग लगा दिया। कहते हैं बांदर के पूंछ में आग लगा दी तो लंका जलाने के लिए हनुमान जी भी सोचे ठीक है भाई, लगा दिया है तो अभी लंका भी मैं जला ही दूंगा। हनुमान विचार कर ले, मेरी पूंछ में जो अग्निदेव विद्युमान है, मतलब हमारे में, उन्हें श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के साथ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। चारों तरफ महलों पे घूमने, पूंछ के साथ हनुमान जी लंका के महलों में घूमने लगे। घूमते घूमते हनुमान उछल कर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। इस प्रकार महाबली हनुमान ने विभीषण के घर के अतिरिक्त समस्त लंकापुरी में आग लगा दी। सिर्फ विभीषण का घर छोड़कर सब में आग लगा दी है। वहां के निवासी राक्षसों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। हनुमान जी क्रोध बल से अभिभूत हुए लंकापुरी आग की ज्वाला में घिर गई। पूरा लंका जो है जला के राख कर दिया। उसके प्रमुख प्रमुख जो अच्छे अच्छे वीर थे उनको भी मार दिए। समस्त योद्धा तितिर बितिर उद्विग्न हो गए। इस प्रकार पूरी शाप से आक्रांत हुई जान पड़ी। हनुमान उत्तम उत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़ कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों में सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। पूरी लंका को जलाकर शांत हो गए। इस प्रकार सारी लंका को पीड़ा दे वानर शिरोमणि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग जो है बुझाई। और उसके बाद लंका को दग्ध हुई देख देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि बड़े विस्मित हुए कि एक वानर जो है पूरी लंका को जला दिया। वानर वीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंका पूरी जल रही तब उनके मन में सीता को दग्ध होने की आशंका से बढ़ी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माता सीता भी जल जाए। वानर ने सोचा, अपने श्री राम के दोषी समझने लगे अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को धिक्कार करने लगे कि मैंने आग तो लगा दिया, ऐसा ना हो कि सीता माता ही जले। शकुन दिखाई पड़ने लगा। अतः वो इस प्रकार सोचने लगे, सीता श्री राम की पत्नी है तो अपने चरित्र के बल से पतिव्रत के प्रभाव से सुरक्षित है। आग उन्हें छू नहीं सकती। श्री राम के प्रभाव तथा सीता के पूर्ण बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकती। फिर भी सीता श्री राम के हृदय वल्लभा है, वे आग से कैसे नष्ट हो सकती हैं। इस तरह से वो अपना सोचती हुई अपने आप के बचाव भी करती तो कोई सीता को नहीं जला सके। समुद्र के जल से उन्हें मैनक पर्वत का दर्शन हुआ। वो सोचने लगे, तपस्या सत्य भाषण तथा पति व अन्य भक्ति के कारण आर्य सीता ही अग्नि को जला सकती है। अगर एक पतिव्रता स्त्री है तो क्या करती है, वो किसी को कोई भी आ जाए उसके सामने अपवित्र तो उसको जला देगी अपने तेज से। हनुमान जी ने वहां चरणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी है। सारी लंका नगरी दग्ध हो गई पर सीता पर कोई आँच नहीं आई। हृदय में हर्ष। हनुमान जी
जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए, उन्हें प्रणाम कर बोले, आए, सौभाग्य की बात है, आप सकुशल हैं। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी, वह हनुमान जी के प्रस्थान के लिए उद्दत जान उन्हें बराबर देखती रही। बोली, कपि श्रेष्ठ, जब तुम चले जाओगे तो फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं। वीर, मेरे सामने संदेह अभी तक बना ही रहा कि बड़े बड़े वानरों और इच्छों के सहायक होने पर महाबली सुग्रीव इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनके सेना के भालू और जितने भी उनके साथ वीर सुग्रीव भी बड़े शक्तिशाली थे, उदार के लिए प्रतिज्ञा के। तो सुग्रीव सहस्त्र कोटि वानर से घिरे हुए, तो कहते हनुमान जी लंकापति जो काली काल में जो है हनुमान जी का नाम लेता है, उनकी सुंदर कांड पढ़ता है, तो उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं, उसके ग्रह शांत हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद